तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड यस आई नो भाई कि क्राउन जूल ऑस्ट्रेलिया से सऊदी अरेबिया से नहीं, वो मेरे दिमाग से निकल गया था कुछ टाइम में। पिछले टाइम से एक्टिव नहीं था मैं इस फील्ड में, तो इसलिए दिमाग से वो चीज़ स्लिप हो गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया में पता है मुझे, क्योंकि हर साल सऊदी में होता था तो इसलिए आदत लगी थी। तो बस ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में जो मैंने अपडेट दी है कि लेस्नर सीना का मैच एक क्राउन जूल में भी हो सकता है, मैंने आज सऊदी बोला तो सऊदी नहीं ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है। अब हम लोग शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को। सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से। स्मैकडाउन आपको कैसा लगा पहले आप देख के बताना, मतलब कमेंट करके बताना। ऑनेस्टली बोल तो मैंने देखा नहीं है भाई आज का एपिसोड, मुझे पता है कि हुआ क्या है, बस मैंने शो देखा नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हुआ क्या। सुना है मैंने कि शो बहुत खराब था, आपने देखा है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्मैकडाउन लगा कैसा आज का। इतना मैं बता सकता हूँ लोगों के रिव्यूज़ को देख के कि आज का एपिसोड एक डिजास्टर एपिसोड था। कल की प्रीव्यू मैंने जब आपको बताई थी तभी मैंने आपको बोला था कि कार्ड अच्छा दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहते तो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्लेस कर सकते थे। आज हमने शो में कोडी को भी नहीं देखा, सीना लेस्नर कोई था ही नहीं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एंड इवन रैंडी ऑर्टन एडवर्टाइज थे लेकिन वो फिर भी नहीं थे। कोडी रोड्स क्या ऑलरेडी जा चुके हैं स्ट्रीट फाइटर फिल्म करने, आई डोंट नो, लेकिन कोडी रोड्स आपके मेन चैंपियन है, सो ही शुड बी देयर, एटलीस्ट जॉन सीना शुड बी देयर। और लेस्नर को आप ला सकते हो क्योंकि लेस्नर हमें इकलौते बार इतने सालों में समरस्लैम में ही देखने को मिले हैं। स्मैकडाउन के हालात काफ़ी गंभीर हैं, लोगों का कहना है कि स्मैकडाउन को बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट नीड है एक सुपरस्टार सेकअप की, या बोलो एक प्रॉपर ड्राफ्ट की, ताकि मंडे नाइट रॉ से सुपरस्टार्स इधर इस ब्रांड में आ सकें। मंडे नाइट रॉ में स्टार पावर ठीक है, तुम विमेंस डिवीजन से लेके देखो, चाहे मेंस डिवीजन, टैग टीम डिवीजन, मंडे नाइट रॉ इज गुड, लेकिन स्मैकडाउन को नीड है स्टार पावर की। एंड ये हर साल चीज़ होती है भाई, मैं तो अब केयर भी नहीं करता कि लोग बोलते हैं कि ड्राफ्ट होना चाहिए, सुपरस्टार सेकअप होना चाहिए। हर साल होता है कि स्मैकडाउन कभी अचानक से डाउन हो जाती है, फिर कभी अचानक से मंडे नाइट रॉ डाउन हो जाती है। स्मैकडाउन तुम्हारी एक प्रॉपर डाउन हो गई तब से, जब से ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म हुई। तो अब ऐसे में ये चीज़ बनी रहेगी जब तक ब्लड लाइन की स्टोरी वापस से कंटिन्यू ना हो, जो कि कभी नहीं होने वाली है। स्मैकडाउन स्टार्टिंग से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई का बी ब्रांड था, मतलब फ्लैगशिप शो हमेशा से मंडे नाइट हो रहा है। वो जब से रोमन हीट बने थे साल 2020 में, तब से स्मैकडाउन के दिन थोड़े बदल गए थे, उसके बाद वो ब्लड लाइन वाली स्टोरी चली। लेकिन अब स्मैकडाउन वापस वही 2017, 16, 18 वाले हालात में वापस आ चुका है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्टार पावर की नीड है डेफिनेटली स्मैकडाउन में, लेकिन ड्राफ्ट हो भी जाए, सुपरस्टार सेकअप हो भी जाए, तो भी चीज़ें वापस से स्टेल हो ही जाती है, एक फैक्ट वाली बात है। आप बताना भाई स्मैकडाउन के ऊपर आपके क्या रिव्यूज़ हैं। मैंने आज काफ़ी नेगेटिव फीडबैक देखा तो मुझे लगा बताते हैं इस चीज़ को, एंड आप अपने रिव्यूज़ कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। कुछ लोग पूछ भी रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पे कि रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस में किसको फेस करेंगे, बिकॉज ही इज़ एडवर्टाइज्ड। एंड ऑल्सो अपडेट थी रेसल वोट्स रेडियो के अकॉर्डिंग, कहा गया था कि रोमन रेंस आपको क्लैश इन पेरिस में रेसल करते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी हमें देखा भाई कि फेडरल 4 मैच अपना कंफर्म हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जहां पे सेथ डिफेंड करेंगे अगेंस्ट जे ऊसो, सीएम पंक एंड एले नाइट। अब इस मैच में जे ऊसो क्या कर रहे हैं भाई मुझे नहीं पता। जब मैंने देखी ये चीज़ कि जे ऊसो भी ऐड हो चुके हैं तो मुझे लगा भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को ऑलरेडी गिव अप कर देना चाहिए था इनके ऊपर। यहाँ पे परफेक्ट प्लेस अगर किसी का था तो वो रोमन रेंस का था। एले नाइट का समझ आता है, वो सेथ के साथ फ्यूड करते आ रहे हैं पिछले टाइम से, उनका बिल्कुल समझ आता है। सीएम पंक का भी समझ आता है, एंड सीएम पंक एले नाइट दोनों में तो समझ आता है, क्योंकि सीएम पंक ने एक तरीके से एले नाइट को भी कॉस्ट कर दिया था। सेथ चैंपियन है, यहाँ पे रोमन की नीड थी, लेकिन रोमन को यहाँ पे ना डाल के जे ऊसो को डालना कोई ज़्यादा सेंस बनता नहीं है। जे ऊसो बस एक साइड कैरेक्टर थे इस वाली स्टोरी में जो कि रोमन का हेल्प कर रहे थे। लेकिन अब रोमन रेंस एक्सपेक्टेड है कि ब्रॉन्सन रीड को फेस करेंगे। ब्रॉन ब्रेकर बोलता मैं, रोमन रेंस शायद से आपको देखने को मिलेंगे क्लैश इन पेरिस में ब्रॉन्सन रीड को फेस करते हुए, जो कि आई थिंक एक बहुत ही मिड मैच होने वाला है। अगर ये अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर होता तो मैं बहुत फुली सेटिस्फाइड होता कि ठीक है रोमन अगर वर्ल्ड टाइटल मैच में नहीं है तो यहाँ पे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ब्रेकर रोमन का मैच फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, वो किसी मेजर इवेंट में करेंगे, या तो रंबल नहीं तो तुम मान लो सर्वाइवर सीरीज, या नहीं तो रेसलमेनिया, उस टाइप का मैच है वो। लेकिन ब्रॉन्सन रीड रोमन के मैच के लिए तुमको लगता है कि कोई एक्साइटेड होगा, तुम खुद भी हाइप नहीं हो पाओगे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगेन रोमन को एक डिजास्टर मैच में डाल रहे हैं। भले मैच अच्छा हो जाए जो भी हो जाए, लेकिन ये वाला मैच उतना ज़्यादा कैची नहीं है कि लोग देखने आए इवेंट को कि अरे रोमन का मैच ब्रॉन्सन रीड से। ये कहानी इनकी वो जूतों वाली है, तो यहाँ पे रोमन जीतेंगे डेफिनेटली भी ऑन लो। लेकिन रोमन के भाई कुछ हालात पिछले टाइम से सही नहीं है। जब से रोमन रेंस ने टाइटल ड्रॉप करी पिछले रेसलमेनिया में, उसके बाद से रोमन रेंस के लिए खराब चीज़ें ही हुई है, मतलब बुकिंग के मामले में। एक रेसलमेनिया का मैच अच्छा था, लेकिन वो भी एक मल्टी पर्सन मैच था, एंड वो ओरिजिनली रोमन सेथ के बीच में होने वाला था। एंड अभी एक्सपेक्टेड है कि रोमन आपको क्लैश इन पेरिस में ब्रॉन्सन रीड को फेस करते हुए दिखेंगे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक बेकार सा मैच होने वाला है। आप क्या सोचते हैं भाई इसके बारे में लिख के बताना। फिलहाल अपना जो फेडरल 4 मैच है उसमें मैं चाहता था कि रोमन हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ओवर द लिमिट के बारे में। हमने सुना भाई कि 20 सितंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बीच में एक अलग से पीएलई ऐड करने वाले हैं, एंड शायद से बैड ब्लड हो सकता है, ऐसा हमने सुना। बिकॉज एडब्ल्यू का भी एक शो आने वाला है, तो एडब्ल्यू से हेड टू हेड जाना है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को, तो इसलिए वो बैड ब्लड ला सकते हैं। लेकिन शायद बैड ब्लड नहीं बल्कि ओवर द लिमिट वापस आने वाला है इतने सालों बाद। हुआ क्या, ऐसा क्लेम किया जा रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई लीक द अनअनाउंस्ड पीएलई फॉर सितंबर 20
in Indianapolis, it's rumored to be over the limit. WWE did remove it off their website immediately after this information leaked. कहा जा रहा है कि WWE वालों ने भाई कुछ समय पहले अपने वेबसाइट पे सितंबर 20 के लिए ओवर द लिमिट को शेड्यूल कर दिया था, लिस्ट कर दिया था, जो कि इंडियनापोलिस से होता। लेकिन बाद में जब ये चीज़ वायरल होने लगी तो WWE वालों ने इसको डिलीट कर दिया, यानी कि इस चीज़ को अपने वेबसाइट से हटा दिया। अभी कितना रियल है कितना नहीं वो नहीं पता भाई, हो सकता है एडिटेड हो, लेकिन ये चीज़ अभी बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल है, लोग शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं इसके बारे में। एंड पोस्टर वगैरह देख के लगता है कि हाँ WWE वाले ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि WWE वाले ऐसा ही एफर्ट डालते हैं, तब पता है। अब एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं भाई कि रियल है फिर नहीं, लेकिन शायद से हो भी सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद ओवर द लिमिट वापस आए, शायद यहाँ पे आपको लेसनर सीना का मैच देखने को मिले। शायद हो सकता है भाई कि दोनों सुपरस्टार्स यहाँ पे एक दूसरे को किसी स्टेपुलेशन मैच में फेस करें, जिसको अभी हम लोग जस्ट अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्यों हो सकता है ये एंड कौन सा स्टेपुलेशन मैच हो सकता है। तो फिलहाल भाई ओवर द लिमिट कहा जा रहा है कि WWE वालों ने शेड्यूल किया था। मैं कंफर्म नहीं कर सकता बिकॉज मैंने खुद नहीं देखा, मैं खुद देखता तो भाई रिकॉर्ड करके रखता उस चीज़ को, बाद में आपको बताता, लेकिन इंटरनेट पे ये वाली चीज़ अभी वायरल है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर को लेके। इनका मैच भाई देखो कंफर्म है कि होने वाला है, लेकिन हमें पता नहीं कि कब होगा। एक्सपेक्टेड है कि बीच में जो इवेंट आने वाला है 20 सितंबर, जो कि ओवर द लिमिट या बैड ब्लड जो भी हो सकता है, वहाँ पे शायद आपको इनका मैच देखने को मिलेगा, बिकॉज AEW के साथ हेड टू हेड जाने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको सुबह बताया कि देन इसके बाद एक और मैच इनका हो सकता है क्राउन ज्वेल में, जो कि शायद से ऑस्ट्रेलिया से होगा, यस सऊदी से नहीं, शायद ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो अब ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि लेसनर सीना का जो मैच है वो एक स्टेपुलेशन मैच हो सकता है। ऑलरेडी मैं इस चीज़ को पहले कवर कर चुका था कि ये जो इनका मैच है शायद एक्सट्रीम रूल्स मैच हो सकता है, लेकिन अगर ये वाला इवेंट बैड ब्लड ना होके अगर ये वाला इवेंट ओवर द लिमिट होने वाला है, तो शायद से आपको यहाँ पे इनका आई क्विट मैच देखने को मिलेगा। क्यों भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते होगे इस स्क्रीनशॉट को, ये एक्चुअली में हिस्ट्री है भाई ओवर द लिमिट की। ओवर द लिमिट जब भी इवेंट्स हुए हैं भाई, इवेंट हुआ जब भी ओवर द लिमिट, जॉन सीना के जो मैचेस थे वो स्टेपुलेशन वाले ही मैचेस थे। एंड जिनमें से कि 2 मैचेस जो थे जॉन सीना के 3 में से वो आई क्विट मैचेस थे, यानी कि एक बटिस्टा के अगेंस्ट साल 2010 में, एक साल 2011 में अगेंस्ट द मिज, ये दोनों आई क्विट मैचेस थे। एक जॉन लॉरेंटिस के अगेंस्ट मैच था, ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था साल 2012 में। तो अब ऐसे में 3 में से 2 सीना के मैचेस ओवर द लिमिट में भाई आई क्विट मैचेस रहे। तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो मैच है अगर ओवर द लिमिट PLE आता है तो शायद ये भी हो सकता है कि आपको आई क्विट मैच ही देखने को मिले। लेकिन अगर आई क्विट नहीं भी होता है तो भी इतना तो आप कंफर्म मानो कि अगर ओवर द लिमिट आने वाला है तो स्टिपुलेशन ऐड होगी डेफिनेटली, क्योंकि जॉन सीना के जितने भी मैचेस आज तक हुए हैं ओवर द लिमिट में वो सारे स्टिपुलेशन वाले में, तीनों के तीनों, 2 आई क्विट मैचेस एंड एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर ये ओवर द लिमिट वाली जो न्यूज़ है, ये जो लीक है वो रियल है, तो देन सीना लेसनर का मैच आपको देखने को मिलेगा, एक आई क्विट मैच एट ओवर द लिमिट। एंड अगर उसके बाद क्राउन जूल ऑस्ट्रेलिया में इनका मैच अगर फिर से होता है तो देन उसको आप एक्सट्रीम रूल्स बना सकते हैं एंड परफेक्ट एंडिंग हो सकती है इनकी फ्यूड की। आप क्या सोचते हैं भाई, कमेंट करके बताना कि आई क्विट मैच आप देखना चाहोगे। सोचो भाई अगर इन दोनों का आई क्विट मैच हो तो हारेगा कौन? सीना कभी क्विट करते ही नहीं है, लेसनर का भी हमको मालूम है कि वो क्विट वाला एटीट्यूड ही नहीं होता है। मैच एंड कैसे होगा, कैसे बुक करेंगे? ये मैच बहुत एक्साइटिंग हो सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। एक्सट्रीम रूल्स में तो भाई कि कोई पिन हो जाएगा, लेकिन आई क्विट में ये मुंह से बोलना होता है आपको कि आई क्विट। लेसनर का भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है, सीना का भी नहीं है, तो काफ़ी कमाल का मैच हो सकता है। आपको क्या लगता है भाई, आप लिख के बताना कि अगर इन दोनों का मैच आई क्विट होगा तो कौन क्विट बोल सकता है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ वगैरह सबसे पहले देखने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।